हेलो विद्यार्थियों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने हमारे अकाउंटिंग का सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि मैं उम्मीद करता हूं कि लास्ट वीडियो आप लोग देख के आए होंगे। अगर नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो देख के आइए, तभी आज का आप लोगों को कैलकुलेशन समझेगा। तो चलिए बच्चों, आज का हमारा प्रैक्टिकल अप्रोच शुरू करते हैं। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने शुरू किया था अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहता आप लोगों को पता है कि नथिंग बट एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन को हम लोगों को प्रूफ साबित करना है। कैसे? आज प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं। एक अकाउंट अगर डेबिट होता है तो कंपलसरी दूसरा क्या होता है? क्रेडिट। ये चीज हम लोगों को पता है। अब यहां पे डेबिट और क्रेडिट का काम ना होके हम लोगों को प्लस और माइनस का काम है। तो कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को बता दूं जो आप लोग नोट डाउन करके रख सकते हो। जैसा बच्चों, डेटर डेटर हमेशा रहता है हमारे लिए एसिड्स। डेटर का नेचर हमारे लिए होता है एसिड्स। वैसा ही अगर मैं बात करूं क्रेडिटर, तो क्रेडिटर का नेचर रहेगा बच्चों हमारे लिए लाइबिलिटी। ये मेन चीजें आप लोग ध्यान में रखिए कि डेटर, एसिड्स, क्रेडिटर, लाइबिलिटी। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे हम लोग अगर परचेस ऑफ गुड्स करते हैं, परचेस ऑफ गुड्स, तो हम लोग बच्चों बेसिकली बनाते हैं स्टॉक अकाउंट। स्टॉक नाम से अकाउंट, परचेस हो या सेल हो, दोनों में लिख लेता हूं, परचेस या सेल, दोनों केस में हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? स्टॉक अकाउंट। बट अगर बच्चों यही बात है परचेस ऑफ एसेट्स का, तो हम लोग कौन सा अकाउंट यूज करेंगे? यहां पे एसेट्स के नाम का, परचेस ऑफ एसेट्स। तो यहां पे हम लोग स्पेसिफिकली अकाउंट बनाएंगे एसेट्स के नाम का। जैसे अगर मान के चलो बिल्डिंग बनाया तो बिल्डिंग अकाउंट, कार खरीदा तो कार अकाउंट, मशीन खरीदा तो मशीन अकाउंट। ये बेसिक बेसिक चीजें अपने ध्यान में रखिए। चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला, सबसे पहला, रतन कमेंस हिज बिजनेस एंड फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजेक्शन। रतन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ ट्रांजेक्शन किया, जितने आप लोगों को दिख रहे हैं नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है 5। यहां पे फॉर्मेट को समझिए। सबसे पहला फर्स्ट कॉलम हम लोग बनाएंगे सीरियल नंबर का, इसको मैं दे देता हूं नंबर 1 जैसा फर्स्ट। इसमें ट्रांजेक्शन लिखना पड़ता है। जैसे कमेंस अ बिजनेस, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख सकता हूं कमेंस अ बिजनेस, कमेंस बिजनेस। उसके बाद आप लोग बहुत सारे कॉलम देख रहे होंगे, तो बच्चों यहां पे ध्यान में रखना, एसिड्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये इक्वेशन हम लोगों को सही साबित करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए एसिड्स में कम से कम 4, मिनिमम 4 कॉलम बनेंगे। जैसे अब यहां पे देखोगे 1 2 3 4, ये जो चारों कॉलम है ना, ये चारों कॉलम रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड साइड। ये कॉलम कर रहा है लाइबिलिटी और ये कॉलम कर रहा है कैपिटल को। तो इसमें ध्यान में रखना। अब यहां पे हम लोगों को करना क्या है? एसिड्स जो खरीदा उसका नाम बनाना है, तो उसके लिए अलग कॉलम बनेगा, लाइबिलिटी के लिए अलग कॉलम बनेगा। समझते। सबसे पहला, ही कमेंस अ बिजनेस विद कैश ₹20,000। तो यहां पे हम लोगों को पता है बेसिकली यहां पे क्या हुआ है, यहां पे बिजनेस में पैसा आया तो कैश आया, तो इसलिए कैश में हम लोग करेंगे प्लस। और दूसरा किससे आया? ओनर से। मतलब यहां पे ही मतलब कौन? रतन। रतन ने बिजनेस लाया तो हम लोग दूसरा अकाउंट कौन सा बनाएंगे? कैपिटल। तो बच्चों एसिड्स में हम लोग सबसे पहला अकाउंट बनाएंगे यहां पे कैश अकाउंट। और कैश अकाउंट में कितना प्लस करेंगे? 20,000। ये हम लोगों ने किया प्लस। दूसरा प्लस कहां करेंगे? साथ ही साथ कैपिटल में 20,000 प्लस। तो फर्स्ट इक्वेशन तो हमारा टैली हो गया, एसिड्स भी 20,000 है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल भी 20,000 है। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 पे। सेकंड पे आने के पहले ये कॉलम का टोटल नीचे लिख लो 20,000, और इसका भी नीचे लिख लो 20,000। चलो अब हम लोग समझते हैं कि सेकंड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। ही परचेज अ फर्नीचर इन कैश। मतलब क्या हुआ बच्चों? सिंपल सर, फर्नीचर आया और कैश गया। फर्नीचर आया तो फर्नीचर करेंगे प्लस, और कैश गया तो कैश को क्या करेंगे? माइनस। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है हमेशा। तो फर्नीचर आया तो बच्चों फर्नीचर का नेचर क्या है? एसिड्स। तो एसिड्स में हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, किसके नाम से? फर्नीचर के नाम से। तो यहां पे मैं फर्नीचर का अकाउंट बना रहा हूं और यहां पे फर्नीचर में कर रहा हूं मैं प्लस। कितना प्लस करूंगा मैं? यहां पे 500 का फर्नीचर खरीदा तो 500 प्लस, और कैश में से अब मैं माइनस करूंगा 500। तो मेरे पास कैश कितना बचा? मेरे पास कैश बचा सर 19,500 रुपए। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3 का पार्ट। चलिए अब यहां पे फर्नीचर का टोटल लिखो 500 एज इट इज, और उसके बाद कैपिटल का टोटल लिखो 20,000। इक्वेशन टैली हो रहा है? हाँ सर। एसिड्स इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्वेशन टैली हो रहा है। अब आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड में क्या चेंजेस करना है वो देखिए।
ही परचेस गुड्स इन कैश। अभी मैंने आप लोगों को बोला कि गुड्स परचेस किया तो कौन सा अकाउंट, स्टॉक। और बच्चों स्टॉक का नेचर क्या है, एसिड्स। तो यहां पे हम लोग बनाएंगे एक स्टॉक नाम से अकाउंट, और यहां पे स्टॉक में मैं करूंगा प्लस। कितने का स्टॉक खरीदा है बच्चों मैंने यहाँ पे 1000, तो यहां पे मैंने 1000 किया प्लस। अब ये कैश में खरीदा कि क्रेडिट में, तो यहां पे लिखा है कैश में खरीदा, तो कैश क्या हुआ, गया। इसलिए कैश में से हम लोग यहां पे 1000 क्या करेंगे, सिंपल माइनस। तो यहां पे ये बचेगा कितना कैश हमारे पास, कैश बचेगा 18500। उसके बाद फर्नीचर में कोई चेंजेस नहीं, 500। स्टॉक में कोई चेंजेस नहीं, 1000 एज इट इज। और ये 20000 का 20000 एज इट इज। क्या इक्वेशन टैली कर रहा है, देखो 18500 प्लस 500 19000 प्लस 1000 20, तो एसेट्स का टोटल 20 और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी टोटल कितना 20। तो ये हमारा इक्वेशन हो रहा है टैली। अब आते हैं टॉपिक नंबर 4 पे, ही परचेस गुड्स ऑन क्रेडिट। बच्चों ध्यान रखना कि गुड्स हम लोगों ने खरीदा कैश में कि क्रेडिट में, यह समझना जरूरी है। तो परचेस ऑफ गुड्स के लिए अभी मैंने लिख के दिया आप लोगों को स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, तो यहां पे भी हम लोगों ने क्या किया, परचेस ऑफ गुड्स। तो स्टॉक में हम लोग क्या करेंगे, प्लस। कितने का गुड्स खरीदा, 2000 का। बट समझने वाली चीज क्या है, देखो थर्ड और फोर्थ में मेन डिफरेंस क्या है। थर्ड में हम लोगों ने कैश में खरीदा, इसलिए कैश हुआ माइनस, कैश गया। बट फोर्थ में हम लोगों ने उधारी में खरीदा, मतलब क्रेडिट में खरीदा। तो अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे हम लोगों को पैसा देना है कि पैसा लेना है। बोलेंगे सर गुड्स तो परचेस किया, मतलब पैसा देना है। तो जिस किसी को भी पैसा देना है वो हमारे लिए क्या रहता है बच्चों, वो हमारे लिए रहता है क्रेडिटर। और क्रेडिटर हमारे लिए हमेशा क्या रहेगा, लाइबिलिटी। ये देखो यहां पे स्टार्टिंग में बताया था। तो हम लोग लाइबिलिटी में बच्चों एक अकाउंट ओपन करेंगे, क्या नाम से, क्रेडिटर के नाम से। और यहां पे मैं करूंगा प्लस कितना, 2000। चलो देखते हैं टैली हो रहा क्या। कैश में तो कोई चेंजेस नहीं है, 18500 एज इट इज। फर्नीचर में एज इट इज 500। उसके बाद ये हो गया आप लोगों का 3000। उसके बाद लाइबिलिटी में ये हो गया 2000 और कैपिटल में हो गया 20000। मतलब अगर मैं बात करूं तो इसका टोटल कितना जा रहा है एसेट्स का, देखो 19000 ये और ये 3, ये हो गया 22। एसेट्स का टोटल हुआ 22। लायबिलिटी प्लस कैपिटल का भी टोटल हुआ 22। मतलब इक्वेशन हमारा टैली हो रहा है। ऐसे हर लेवल पे आपको इक्वेशन टैली करते हुए चलना है। अब हम लोग करते हैं फिफ्थ में क्या चेंजेस आया वो देखते हैं। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 2500 क्रेडिट फॉर 4000। 2500 का सामान 4000 में बेचा। तो मुझे बात बताओ यहां पे प्रॉफिट हुआ कि लॉस। बोले सर कैसे बात कर रहे हैं, यहां पे प्रॉफिट हुआ कितने का, 1500 रुपए का। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, ये जो प्रॉफिट होता है ये किससे बिलोंग करता है, प्रॉफिट या लॉस। बोले सर बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो वो हमेशा किससे बिलोंग करेगा, ओनर से। और ओनर के लिए हम लोग कौन सा अकाउंट बनाते हैं, ओनर के लिए हम लोग बनाते हैं यहां पे सिंपल कैपिटल अकाउंट। ये चीज समझ में आ रही। तो यहां पे हम लोग ये जो 1500 का डिफरेंस है ना, ये हम लोग किसमें ऐड करेंगे, कैपिटल में। तो सर इसका क्या होगा, देखो स्टॉक कितने का बेचा, 2500 का। तो ये स्टॉक में से 2500 हो जाएगा हम लोगों का माइनर। तो हमारे पास स्टॉक कितने का बचा, सिर्फ 500 रुपए का। ठीक है, 1500 प्रॉफिट हुआ, तो 1500 हम लोगों ने कैपिटल में कर दिया प्लस। तो अभी हमारा कैपिटल कितना हुआ, 21500। अब सर ये जो 4000 इसका क्या करेंगे। अब यहां पे समझने वाली चीज ये है कि हम लोगों ने कैश में बेचा या क्रेडिट में बेचा। तो यहां पे स्पेसिफिकली लिखा है कैसे बेचा, हम लोगों ने क्रेडिट में बेचा। मतलब पैसा आया क्या, यहां पे नहीं, आने वाला है। तो जिस किसी से भी पैसा आने वाला है वो हमारे लिए क्या रहेगा, डेटर। और स्टार्टिंग में लिख के दिया डेटर हमारे लिए क्या रहता बच्चों, एसिड्स। इसीलिए यहां पे हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे, क्या नाम से, डेटर के नाम से। और यहां पे मैं प्लस करूंगा डेटर में 4000। चलो इक्वेशन देखते। कैश हमारा है 18500। उसके बाद फर्नीचर हमारा है 500। स्टॉक हमारा है 500। डेटर हमारा है 4000। क्रेडिटर में कोई चेंजेस नहीं, ये हो गया 2000। तो चलो इसको टैली करके देखते। इसका टोटल कितना आ रहा, 19000, 19, 20, 21, 22, 23 और ये हो गया आपका 23500 एसेट्स का टोटल। लायबिलिटी प्लस कैपिटल ये भी हो गया आपका 23500। समझ में आ रहा आप लोगों को। तो इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन को करते हैं टैली। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क के तौर पे, बट यहां पे मैं कुछ हिंट दे देता हूं। देखो पहला पॉइंट तो सेम है, सेकंड पॉइंट कैश ये भी सेम है, थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना ही परचेस ऑफ फर्नीचर। तो हम लोग कौन सा अकाउंट बनाएंगे, फर्नीचर। और किससे खरीदा, फर्नीचर सम्राट फर्नीचर से। मतलब ये जो सम्राट है ना, ध्यान में रखना, ये हमारे लिए रहेगा बच्चों यहां पे क्रेडिटर। बोलेंगे सर कैसे,
कभी भी ध्यान में रखना, कोई भी गुड्स परचेस करते समय या एसिड्स परचेस करते समय या सेल करते समय अगर पार्टी का नाम दिया है, इसका मतलब वो ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पे पार्टी का नाम दिया है, मतलब एक ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट, तो इसलिए हम लोग उसका अलग से अकाउंट बनाएंगे। समझ में आ रहा। फिर ये गुड्स कॉस्टिंग 25,000 का 35,000 में बेचा, ये 10,000 हो गया प्रॉफिट, इसका सेम ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे, बट यहां पे कैश में करेंगे प्लस। और यहां पे सम्राट को फर्नीचर को पे किया, तो सम्राट फर्नीचर मतलब क्रेडिटर में से हो जाएगा माइनस और कैश में से भी हो जाएगा माइनस। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 समझा हो, और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए कि आपका आंसर क्या आया, फाइनल आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थोड़ा हायर लेवल का पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।